हेलो बच्चों, मैट्रिक्स पर ये मेरी 5वीं वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगी। इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, तो आप अलर्ट हो जाइए। चलिए, जैसे एडिशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। देखिए, जो लिखा है वो मैं पहले आपको पढ़ा दूं, फिर मैं समझाती हूँ। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर हो। देखा ना, बराबर होनी चाहिए। अब समझ में नहीं आएगा कि चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ सपोज कीजिए ए है। ए में कितने रोज हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, वो 3 है। कॉलम कितना है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। ठीक। बी बी में नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? C1 C2 2। इनका मल्टीप्लाई हमसे पूछा है कि पॉसिबल है या नहीं है। मैंने क्या कहा? ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। कॉलम देखिए बाद में लिखा हुआ है, और ये देखिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ गई? इसके बाद वाला और इसके पहले वाला, ये दोनों अगर इक्वल है यानी कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 3:2 होगा। जो बच जाता है इसके ऑर्डर का आंसर में जो भी मैट्रिक्स आता है वो उस ऑर्डर का होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन को इस तरह से आप अगल बगल उतारिए। इसका ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर लिखिए। ये दोनों जो सामने सामने पड़ रहा है, ये दोनों अगर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर यही आपको पूछता यानी कि पहले ए और बाद में बी लिखा है, यानी हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमसे पूछता कि क्या बी और बी का ए का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो बी का ऑर्डर क्या है? 3x2, और ए का ऑर्डर क्या है? 3x3। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। यानी हम बी और ए का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि इसी क्वेश्चन में ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये एक 1 -1 -1 1 और बी है 1 1 1 1। ऑर्डर बताइए। R1 R2 R2 हो गया, और कॉलम भी 2 है, 2x2। यहाँ भी देखिए 2x2, ये सेम है, इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन में लगा के आपको दिखाऊंगी कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। चलिए, ए की वैल्यू है 3251, बी की वैल्यू है 9467। ये 9 है, आप 0 में समझिएगा। 9467। आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी और बी ए की। ए की वैल्यू उतार लेंगे 3251 9467। पहले ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है 2x2, इसका ऑर्डर भी समझ में आ रहा है 2x2। ये देखिए दोनों सेम है, यानी कि मल्टीपल पॉसिबल है। अब हमें फाइंड करना है ए डॉट बी इज इक्वल टू, वैल्यू हमने उतार दी ए की और बी की। अब कुछ रूल होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। ये फर्स्ट रो है। क्या है? फर्स्ट रो। तो ए है ना, ये ए है और ये बी है। ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम बी के फर्स्ट कॉलम में करते हैं। ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई
पहले बी के फर्स्ट कॉलम में करेंगे और फिर बी के सेकंड कॉलम में करेंगे। जो मैं बोल रही हूँ ये मैंने लिख के आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रखा है। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं फर्स्ट प्लेस कहूंगी, यहाँ पे इस प्लेस को, इसको सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस कहूंगी मैं। ये प्लेसेस हैं, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। मैंने भी आपसे क्या कहा, ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट रो है इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे और फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको कहाँ रखेंगे, इस जगह पे लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, इस जगह। बात समझ में आ गई। ये ए है और ये बी, सॉरी, ए का जो फर्स्ट रो है इसका मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम में करेंगे और फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे। सेकंड काम, ए का जो फर्स्ट रो है इसका मल्टीप्लाई बी के सेकंड कॉलम में करेंगे और सेकंड प्लेस पे लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ए का फर्स्ट रो इनटू बी का सेकंड कॉलम और लिखेंगे कहाँ पे, सेकंड प्लेस पर उसे लिख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम सेकंड रो लेंगे। ए के सेकंड रो का मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम में करेंगे। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, ए के सेकंड रो का मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम में करेंगे और थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा है ए का सेकंड रो इनटू बी का फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस आपने देखा ना कौन सा प्लेस है, ये मेरा थर्ड प्लेस है। ये मैंने अपने मन से बनाया है आपको समझाने के लिए। अगर ये आप एक बार लिख लीजिएगा और जब भी क्वेश्चन करने बैठिएगा इसको पढ़िएगा, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कीजिएगा, देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बी का सेकेंड रो, बी का सेकेंड रो ये है ना सेकेंड रो बी का। अब इसी का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, ए का, हाँ ए का जो सेकेंड रो है इसका मल्टीप्लाई बी के हम सेकेंड कॉलम में करेंगे। यहाँ मैंने गलत लिखा है, ए का हो गई, ए का सेकेंड रो इसका मल्टीप्लाई हम बी के सेकेंड कॉलम में करेंगे और कौन से प्लेस पे रखेंगे, फोर्थ प्लेस पे। चलिए मैं करके आपको बताती हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था, ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम में। तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करते हैं, ये हम ध्यान रखना है। तो ये जो 3 2 है ना, इसे मैं यहाँ उतार दे रही हूँ। ये आप पेंसिल से उतारेंगे, दिखाई ना दे किसी को। अब देखिए मैं, और इसको मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना था, फर्स्ट प्लेस लिखना था ना। देखिए ए का फर्स्ट रो ये है जिसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में पहले मुझे करना है। 9 इंटू 3 प्लस 6 का मल्टीप्लाई, तब इसके सामने 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 इंटू 2। बात समझ में आ गई। ये जो ए का फर्स्ट रो मैंने यहाँ उतार दिया है, इसका मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट कॉलम में किया, यहाँ लिखा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया। फर्स्ट प्लेस में हमको ये पूरा लिखना होता है। अब मैंने कहा था सेकंड पॉइंट कि ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करते हैं और यहाँ लिखते हैं। चलिए वैसे ही करेंगे, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2। अब इसका काम खत्म हो गया। सेकेंड रो क्या है, 5 1, मेरा थर्ड पॉइंट वहाँ पे। सेकेंड रो को अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैं अपनी आसानी के लिए लिखती हूँ। फिर मैंने क्या लिखा था, देखिए थर्ड पॉइंट पे कि सेकेंड रो का मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम से करते हैं, जैसा हमने इसके पहले किया था बिल्कुल वही काम। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे और यहाँ लिखेंगे। चलिए 9 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1, और अब सेकेंड रो में करेंगे और चौथी जगह पर लिखेंगे 4 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 1। अगर आप ध्यान से देखें, आप ये चेक करना चाहें गलत तो नहीं है तो जाने दीजिए। मतलब आपको यहाँ देखिए 9 4
यहाँ पे नजर आएगा 9 4 ऊपर नीचे ये दोनों सेम ही रहता है, और ये 6 7 और 6 7 सेम रहता है। इस तरह से आप कुछ, चलिए अब देखिए 9 3 जा 27 प्लस 6 2 जा 12, यहाँ पे आइए 4 3 जा 12 प्लस 7 2 जा 14, 9 5 जा 45, 6 1 जा 6, 9 4 जा 20, 7 1 जा 7। अब आप इसे ऐड कीजिए। This will be 39, 26, 51, 27। ये हमारा आंसर है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 क्रॉस 2 है, जो कि देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बचा था, उसी ऑर्डर का हमारा ये आंसर है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल में आपको नहीं होगी अगर आपने उस रूल को समझ लिया तो, और नहीं हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैम समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऑर्डर थोड़ा चेंज करके। इफ a is equal to x y z, इसका ऑर्डर बताइए क्या है? R1 R2 R3 है ना, और ये इवन है, यानी कि 3 क्रॉस 1 का है। चलिए b इज इक्वल टू a b c, इसका ऑर्डर बताइए। R1 है, और जबकि ये C1 C2 C3, ये ना कि 1 क्रॉस 3। ओके, आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी, नो सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए। तो मैंने तो क्वेश्चन में आपको बता दिया, देखिए ये और ये सेम है, इसके कॉलम और इसका रो सेम है, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ए बी से हम फाइंड करते हैं पहले सॉल्यूशन। ए बी, पहले ए लिखा है तो ए मैं पहले कॉपी करूंगी, वाई जेड, फिर बी लिखा है ए बी सी, मैंने क्या कहा था कि इसका जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में उतारते हैं, तो फर्स्ट रो तो हमारा सिर्फ एक ही है, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, इसको मैं एक्स उतारूंगी, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई a में करेंगे और इसी प्लेस फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, x a। सेकंड होता तब तो मैं नीचे करती हूँ, ऐड करती, कुछ है नहीं, छोड़ देंगे। फिर x का मल्टीप्लाई b में करेंगे और b के प्लेस पे रखेंगे, x b। x का मल्टीप्लाई c में करेंगे और c के प्लेस पे रखेंगे, x c। अब मेरे फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकेंड रो मेरे पास क्या है, y, इसे मैं यहाँ y का मल्टीप्लाई मैं a में करूंगी, y a, y b, y c। y का काम भी अब मेरा थर्ड है z, z का मल्टीप्लाई फिर मैं a में करूंगी, z a, z b, z c। इस तरह से इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 3 क्रॉस 3। अब जरा क्वेश्चन को देखा जाए कि ऑर्डर कितना होना चाहिए। देखिए जरा, मैंने कहा था अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो आंसर आएगा वो ये जो बचा है इस ऑर्डर का आएगा। मेरा क्या बचा था, 3 क्रॉस 3, हमारा आंसर भी क्या आ गया, 3 क्रॉस 3। इसे हटा देंगे, ये जो जेड वेड है यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मुझसे बी क्रॉस ए फाइंड करने को भी कहा था, जरा देखा जाए तो बी ए, बी की वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, और ए क्या तो इसका क्या हो गया,
1 क्रॉस 3। चलिए ए देखती हूँ क्या लिखा है, XYZ। ये क्या है, 3 क्रॉस 1। इसको भी चेक करेंगे, ये दोनों सेम है, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो को मैंने कहा था मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट रो ये है, इसे हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, ABC। ठीक है, फिर मैंने कहा था मल्टीप्लाई करते जाते हैं, चूंकि फर्स्ट रो को हमने पूरा चेंज किया तो फर्स्ट प्लेस पे रख देते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई ए में किया, XA, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई बी में किया, YB, y है ना, y का मल्टीप्लाई b में किया, YB, और z का मल्टीप्लाई c में किया, ZC। ये हमारा आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं करने के लिए, आप कीजिएगा, फिर मैं इससे लंबे प्रोडक्ट लेकर के आऊंगी। क्वेश्चन लिखिए आप। लाइट की दिक्कत हो रही है शाम में। AB हो सकता है आपको करने, ये उतना आसान नहीं है जितने अभी तक के वीडियोस थे, लेकिन वो मैथ्स ही क्या जो फट से लग जाए। 2 बार 4 बार जो वीडियो जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए, उसे आप पहले 2 2 बार लगा लीजिएगा, उसके बाद इसे लगाइएगा। हो सकता है एक बार में ना आए, लेकिन ज़रूर आएगा, आप भरोसा रखिए। 1 2 3। मैं क्वेश्चन नंबर डाल दे रही हूँ जो मैंने होमवर्क के लिए दिया। अगर नहीं समझ में आएगा आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कीजिएगा कि मैम ये क्वेश्चन समझा दीजिए, मैं बताऊंगी। 2 3 4। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही हैं, मैं जैसे जैसे बताते जा रही हूँ उसमें से क्वेश्चंस मैं आपको देती जा रही हूँ। ये 3 7 4 8, इतने आप क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट कीजिए। थैंक यू।